ये कहानी है बिलासपुर गांव के रवि कुमार की। पुराने फर्नीचर, बर्तन, सजावट की चीजों की दुकान है उनकी। वो लोगों के घर घर जाकर पुरानी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करके लाता है। उसके बाद सारी चीजें होलसेल में बेच देता है। ऐसे किसी तरह दिन गुजरता है उसका। एक दिन अपना ठेला लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर दुकान पर लौटकर थोड़ा आराम कर रहा था रवि। ओफ, आज तो बहुत परेशानी हुई। पूरा गांव घूमकर टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करना कोई आसान काम है क्या? लेकिन ये पुराना फर्नीचर, बर्तन, सजावट की चीजें खरीद बेचकर और काम नहीं चलने वाला है मेरा। ऐसे खींचातानी करके मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी क्या? क्या मुझे कभी सुख नसीब नहीं होने वाला? ईश्वर भी मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है क्या? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ है। धत, इतना सोचकर भी क्या उखाड़ लूंगा मैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अरे ये क्या है? सारा सामान ठीक से रख दिया पर इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। आखिर ये थाली आई कहाँ से? ये तो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बीवी से कह दूंगा कि जरा इस थाली को अलग से रख दे। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, अरे कहाँ रह गई तुम? ओह, आखिर बात क्या है? हाँ, घर में घुसते ही चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर क्यों उठा रहे हो? है भाग्यवान, इसकी एक ही वजह है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या? इस थाली में देखने जैसा क्या है? छी, पता नहीं किसने इस्तेमाल करके फेंक दिया इसे। उठा कर ले आए दिखाने के लिए। छी 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 छी। अरे नहीं भाग्यवान, अच्छे से देखो तो सही। ये थाली बाकी थालियों जैसी बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे चमचमा रही है ये। इसे घिसकर थोड़ा और साफ करने से और भी चमक जाएगी। कचरे से मिली इस थाली को मैं घिसकर साफ नहीं करने वाली। जाओ, अभी के अभी इसे बाकी टूटी फूटी बर्तनों के साथ रख दो। जाओ। ठीक है, तुम्हारे लिए इस थाली की जब कोई कीमत है ही नहीं तो फिर ऐसा ही करता हूँ। ये थाली रखने के लिए फिर से आना पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस थाली को अपने से दूर करने का मन ही नहीं हो रहा है। इस थाली को रखते हुए दिल में थोड़ा अजीब सा हो रहा है। नहीं, एक काम करता हूँ, इसे छुपाकर अपने साथ ले जाता हूँ। इस थाली के अंदर जरूर कोई ना कोई बात तो है, देखना पड़ेगा मुझे। लगता है कि ये सो चुकी है, तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। ये रही। अब मैं इस थाली को घिस कर बिल्कुल साफ कर दूंगा। सारा इंतजाम हो गया है। जितना घिस रहा हूँ उतनी ही चमकती जा रही है ये। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अरे ये थाली तो बात कर रही है। इसका मतलब ये बाकी थालियों जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम भी तो बाकी लोगों की तरह नहीं हो रवि। इतना ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा मेरा। लेकिन अब मैं तुम्हें लेकर क्या करूँगा? तुमने मुझे कचरे में नहीं फेंका, इसलिए मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे जैसे गरीब दुखियारे लोगों के दुख दर्द दूर कर दूंगा। सच में तुम मेरा दुख दर्द दूर कर दोगे? बिल्कुल करूंगा। तुम सिर्फ हमेशा मुझे अपने साथ ही रखना। आज काफी थक गया हूँ मैं। आज और काम नहीं कर सकता। तो अब क्या करोगे? मुंह हाथ धोकर पहले थोड़ा आराम कर लो। जाओ। अब मैं किस मुंह से आराम करूँ भाग्यवान? आज कोई कमाई भी तो नहीं हुई है ना। इसमें नई बात कौन सी है? रोज ऐसा होता है। कब तुम बादशाह राजा बनकर घर में आए हो, बताओ जरा। ये सब हमारा नसीब है भाग्यवान। अच्छा ठीक है, तो फिर बैठकर अपने नसीब को कोसो। और क्या? अरे ये तो किसी बात को समझने से पहले गुस्सा दिखाकर चली गई है। धत, घर में, घर के बाहर कहीं पर भी कोई शांति नहीं मिलने वाली। इस तरह से उदास मत रहो रवि। मैं ना तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ। सच में? फिर तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। बताओ मुझे, बताओ कि कहाँ पर है वो खजाना। देखो, अच्छे से देखो मुझे अच्छे से देखते ही पहुँच जाओगे वहाँ पर। हाँ, दिख रहा है। एक पहाड़ है, पहाड़ पर झरना है। हाँ, मुझे वहाँ पे पहुँचना ही होगा। एक बात याद रखना,
वहाँ पर पहुँचने के बाद तुम अपने जैसे बाकी गरीब दुखियारों लोगों की बात भूल मत जाना। वो सब तुम्हारे इंतजार में हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं और देर नहीं करूँगा। सुबह जल्दी निकल जाऊँगा खजाने वाले पहाड़ की ओर। मुझे वहाँ पे पहुँचना ही होगा। बिल्कुल तैयार होकर निकल चुका हूँ। गुड़ रोटी भी बांध ली है। रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो साथ में छड़ी भी है। खाली सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ना होगा मुझे। सुनो बेटा, इस तरफ से कहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहे हो जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद हमें भूल मत जाना बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले पहुँच तो जाऊँ, देखें क्या मिलता है। सोने गहने हीरे मोती, शायद सब कुछ मिल जाए। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे साथ जाने से अगर मेरी किस्मत अच्छी हो जाए। अरे रुको, पहले पहुँच तो जाऊँ, देखते हैं क्या मिलता है। सोने गहने हीरे मोती, शायद सब कुछ मिल जाए। गांव का रास्ता तो यहीं खत्म होता है, तो अब मुझे ये रास्ता पकड़कर जंगल की ओर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही, थाली भी तो यही रास्ता दिखा रही है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। जंगल की ओर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे साथ ले जाते तो अच्छा होता। लकड़ी चुन चुन कर मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। अरे रुको रुको, पहले पहुँच तो जाऊँ, देखते हैं क्या मिलता है। सोने गहने हीरे मोती, शायद सब कुछ मिल जाए। उफ, काफी दूर तक आ गया हूँ। शाम भी होने वाली है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उठकर फिर चल दूंगा। लेकिन मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ कि नहीं, जरा देख लेता हूँ एक बार। अरे ये क्या है? ये कैसा खतरा है? अब मैं क्या करूँगा? इस पेड़ पर, हाँ, झट से इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। बाप रे, लगता है अभी के लिए जान बच गई है। अब मैं यहीं पर रात गुजार लेता हूँ, कल सुबह फिर से चलना शुरू कर दूंगा। उफ, बाप रे। अब तो चलते चलते मैं नदी किनारे पहुंच गया हूँ। अब इस नदी को पार करके दूसरे किनारे पर जाना पड़ेगा। देखो जरा थाली क्या कहती है। उफ, थाली ने तो इस बार भी मुझे बड़े खतरे से बचा लिया है, वरना ये मगरमच्छ मुझे चीर फाड़ के खा जाते हैं। लगता है मैं उस झरने वाले पहाड़ पर पहुंच गया हूँ। देखो कितना बड़ा झरना दिखाई दे रहा है मुझे। उफ, रास्ते में जो भी मुसीबतें थी वो थाली में पहले से देखकर बच गया मैं। अब मुझे क्या करना है, जरूर वो भी मुझे थाली ही बता देगी। अरे अरे, ये क्या? इस झरने की तो गुप्त कोठरी खुल गई है। अब और देर करने से नहीं चलेगा, जल्दी से अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ये रहा, जिस खजाने की खोज में मैं निकला था, ये रहा वो खजाना। मिल गया मुझे। और सिर्फ हाथ में जो भी आए जल्दी से उसे उठाकर अपना झोला भरना पड़ेगा। ये सब कुछ धन दौलत मेरा है। मैं इस धरती का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं इन सब का मालिक हूँ। मैं और मैं। इस बार के लिए तो जो भी लेना था वो ले चुका हूँ।
अभी गुफा का दरवाजा बंद करके लौट चलता हूँ। बाद में जब जैसी जरूरत होगी तब आके लेकर चला जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? बार बार थाली को घुमाकर गुफा के आगे रोशनी डालने से भी दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, और एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बाप रे, मुझे पटक कर फेंक दिया। लेकिन ये क्या? ये थाली भी गिरकर टूट गई है। ये किस चीज का संकेत है? गुफा का दरवाजा अब कभी बंद नहीं होगा। ये धन दौलत ये सब तुम्हारे अकेले की नहीं है। इस ऐश्वर्य को देखकर तुम्हारी मति मारी गई है। भूल गए हो कि तुम्हें क्या करना था। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बात तो सच है, ये धन दौलत मेरे अकेले की नहीं है। मेरे जैसे जितने भी गरीब दुखियारी हैं सबका है। नहीं, जितने भी गरीब दुखियारी हैं मैं ये सब कुछ उन सब में बांट दूंगा। सबके लिए खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। मैं सबको बता दूंगा, अभी जाकर बताऊंगा। वो सब भी मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। आगे आकर देखो, झरने के पहाड़ को देखो। सोने गहने हीरे मोती जो चाहिए वो ले लो। आगे आकर देखो, झरने पहाड़ को देखो। सोने गहने हीरे मोती जो चाहिए ले लो।